दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी दो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं। अफसोस की बात यह है कि दोनों ही खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी, बेहद बुरी है। क्योंकि बीजेपी को न केवल अपने एक साथी से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बीजेपी के अपने सांसद अभी इस कदर बागी हो चुके हैं कि वो सीधे सीधे मोदी और शाह को चुनौती देने लगे हैं। आज ये दोनों ही खबरें आपको दिखाने वाला हूं। ये राजस्थान के अंदर मात्र 3 महीने के अंदर कैसे पूरा का पूरा खेल बदल चुका। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। राजस्थान की राजनीति तो यकीन मानिए दिसंबर के बाद से ही बदल गई थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। दरअसल हुआ यह है कि भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद से यह सर्वमान्य हो चुका है कि मोदी और शाह जो फैसला लेंगे वही आखिरी फैसला होगा। यानी अगर उन्होंने सोच लिया ये व्यक्ति विधायकी का चुनाव लड़ेगा तो वही लड़ेगा, ये सांसदी लड़ेगा तो यही लड़ेगा, ये मंत्री बनेगा तो वही बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा तो वही बनेगा। प्रधानमंत्री तो भूल ही जाइए, प्रधानमंत्री तो एक ही बनेंगे, वो है हमारे प्यारे यशस्वी तेजस्वी मोदी जी। यानी भारतीय जनता पार्टी जो बार बार चीख चीख कर कहती है कि वो अपने विधायक, अपने नेताओं का सम्मान करते हैं, अब पता लग गया है उनके अपने ही सांसद पोल खोल रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर उनकी कितनी सुनी जाती है। यही नहीं, और यही वजह है कि राजस्थान के अंदर एनडीए में बड़ी फूट भी हो गई है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताता हूं। दरअसल आपको तो मालूम ही है, 195 प्रत्याशियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, जिसमें झारखंड, जिसमें पश्चिम बंगाल, जिसमें राजस्थान, जिसमें उत्तर प्रदेश, जिसमें मध्य प्रदेश और तो और दिल्ली के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। बीजेपी को लगा कि देखो हमने कितनी सलीके के साथ, और खासकर मोदी शाह को लगा कि हमने तमाम अपने सांसदों का टिकट भी काटा, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। मध्य प्रदेश में आवाज उठाई थी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, इधर गौतम गंभीर ने विरोध कर दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे, उधर जयंत सिन्हा कह रहे थे हम नहीं लड़ेंगे, पवन सिंह का टिकट कंफर्म किया जाता है वो मुंह पर दे मारते हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं अलग अलग जगह। इन सब के बीच एक भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट से जो सांसद है, मौजूदा सांसद है, उन्होंने सीधे सीधे किसी और को नहीं बल्कि मोदी जी को दे दिया है झटका, उनको चुनौती दे डाली है। जयचंद 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 इतनी बार का है ना दोस्तों, सुनने के बाद यकीन मानिए अंधभक्तों के कान से खून आने लगेगा। पहले उनका एक भाषण सुन लीजिए, एक बयान सुन लीजिए। 14 गणे पिताश्री की टिकट काट दी एक व्यक्ति के कहने से, और हम लड़ते रहे, हमने मेहनत करी, दोनों बाप बेटा माँ के साथ में, मेरे कार्यकर्ताओं की इस फौज के साथ में हम गांव गांव तक फिर गए, हमने हार नहीं मानी। 2019 आया, फिर टिकट काट दो। एक व्यक्ति जिसने इस बार फिर यह बात शुरू कर दी कि टिकट काट दो। मैं समझता था कि पार्टियों के अंदर किसी एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी एक समूह का हिस्सा होती है। लोग बैठे होंगे, न्याय करेंगे, मुझसे आगे पूछ तो लेंगे। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंद जयचंदों की बात करते हैं। दरअसल इसे एनडीटीवी ने खबर लिखी है और क्या लिखा, लोकसभा टिकट कटने से बागी हुए भाजपा सांसद राहुल कासवा, चुरू में समर्थकों की भारी भीड़ जुटाकर पार्टी को दिया चैलेंज। दरअसल हुआ क्या है वो मैं आपको बता दूं, इसी में खबर नीचे लिखी है कि मालूम हो कि चूरू लोकसभा सीट से राहुल कासवा बीते 2 टर्म से सांसद हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने राहुल कासवा का टिकट काटकर पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को उम्मीदवार बनाया। देवेंद्र की दावेदारी से ज्यादा कस्बा का टिकट काटा जाना चूरू में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके आगे क्या लिखा है कि आर पार के मूड में चूरू सांसद राहुल कस्बा, उन्होंने शुक्रवार को अपने घर पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटाई। राहुल कस्बा ने न केवल अपने बागी तेवर दिखाए बल्कि ये भी दिखा दिया कि आर पार की लड़ाई के मूड में। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर पर भी तीखा हमला बोला। इस दौरान जैसे ही तस्वीर सामने आई उससे लग रहा है कि चूरू का चुनाव अब पार्टी का न होकर स्वाभिमान की जंग हो गया। वहां पर लगातार जिंदाबाद के नारे भी लगे। राहुल कस्बा के बारे में कहा गया कि आप अच्छे नेता हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन उन्होंने सुना, उन्होंने क्या कहा, जयचंदों की बात करते हो, जयचंद तो आपके ही पार्टी में। इसके अगला हिस्सा भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इसी बयान में। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, ये गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कोई का फैसला करेगा? नहीं।
क्या वो व्यक्ति फैसला करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा यहाँ पे? नहीं। क्या वो व्यक्ति हमारे आने वाले बच्चों का कल का भविष्य का फैसला करेगा? नहीं। हम करेंगे फैसला अपने आने वाले। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोई एक व्यक्ति तय नहीं करेगा। एक व्यक्ति कौन तय करता है, जरा मुझे बताइए। बीजेपी के अंदर वो कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो टिकट तय कर रहा है? वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तय करता है कौन विधायक, कौन सांसद, कौन मंत्री, कौन मुख्यमंत्री? कौन तय करता है? ये हर कोई जानता है। ये बताने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, समझने के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। यानी राहुल कसवा ने खुलेआम मोदी और शाह की जोड़ी को चुनौती दे डाली है कि आप तय नहीं करेंगे। हाँ, कर चुके होंगे आप राजस्थान के अंदर तय कि पर्ची से मुख्यमंत्री निकाला और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। आपने तय कर दिया होगा कि राजस्थान में बीजेपी का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित होगा, और आपने वहां की सबसे ताकतवर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन कर दिया। लेकिन यहां मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। उन्होंने न केवल भीड़ जुटाई बल्कि यह आश्वस्त कर दिया है कि आप किसी को मैदान में उतार दीजिए, चुनाव मैं भी लड़ूंगा, वोट मैं भी काटूंगा। लेकिन खबर एक नहीं है, ये पहली खबर है जो बीजेपी के लिए बुरी खबर है। अब आपको दूसरी खबर दिखाने जा रहा हूं। दरअसल अब तक आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी, खासकर राजस्थान के अंदर एनडीए जो है, एनडीए में आरएलपी है, राष्ट्रीय लोक पार्टी है, वो भी साथ ही एनडीए में थी। साथ में 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। नागौर से सांसद, आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल। लेकिन अब वो बागी हो चुके हैं, उनके तेवर बगावती हो चुके हैं, क्योंकि इस बार क्या किया ना, नागौर सीट से किसी और को टिकट दे दी। इसे हनुमान बेनीवाल समझ गए कि मेरी सियासत को खत्म करने की कोशिश है या फिर मुझे साइडलाइन करने की कोशिश है। आपको मेरी जरूरत नहीं रही, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी आपको बताता हूं मेरी ताकत क्या है। जैसे ये चीज निकल कर आई, उसके बाद से लगातार वो एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले में हनुमान बेनीवाल न केवल यात्रा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, बल्कि वो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। अब आपको खबर दिखाता हूं, एबीपी न्यूज ने क्या छापी। उन्होंने कहा लोकसभा इलेक्शन 2024 के राजस्थान में कांग्रेस और आरएलपी में होगा गठबंधन। हनुमान बेनीवाल कहां से लड़ सकते हैं चुनाव, इसको लेकर अब बात आ गई है। सोचिए, इंडिया गठबंधन तक बात पहुंच गई, यानी इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल। खबर क्या है, खबर पढ़िए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के साथ गठबंधन करने पर विचार करें। हालांकि पार्टी नेताओं के एक वर्ग ने गठबंधन को लेकर विरोध जाहिर किया। 5 मार्च को जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को राज्य के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की चयन समिति की बैठक के दौरान गठबंधन पर अपना विरोध दर्ज कराया था। अब यह है एक सवाल कि राजस्थान में कांग्रेस और आरएलपी में गठबंधन होगा, ये पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में कांग्रेस में गठबंधन के पक्षधरों को मानना कि हनुमान बेनीवाल को जाट समुदाय का लाभ मिलने से पार्टी को फायदा होगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व 1 या 2 दिन में गठबंधन पर अंतिम निर्णय लेगा। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें और 2019 में आम चुनाव में कांग्रेस का एक भी खाता नहीं खुल पाया था, और ऐसे में माना जा रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन होने जा रहा है। यानी एक तरफ उनके अपने एनडीए के साथी उनका साथ छोड़कर चले गए। ये लगा था कि जब आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का टिकट काटा जाएगा और वो कहेंगे मोदी जी की लहर चल रही है, तो खींचे चले आएंगे और कहेंगे कि आप जो फैसला करेंगे ठीक है, आप कहीं और से चुनाव लड़वाइए। ये लग रहा था, बीजेपी को लग रहा होगा, लेकिन हुआ उल्टा। आरएलपी ने करारा झटका दे दिया। उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं इंडिया गठबंधन के साथ, मैं कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर सकता हूं। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राज्य से दूसरे राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का काम कर रही है। कई दलों के साथ हो भी चुका है। महाराष्ट्र के अंदर आपने देख ही लिया, बिहार जाएंगे तो आपने देखा लोक जनशक्ति पार्टी का हाल क्या किया। ये अलग अलग दल में यही कर रहे हैं, अलग अलग जगह। उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो गई थी, वो बात अलग है, अब चाचा भतीजे एक साथ है। ये छोटे छोटे जो पार्टियां हैं ना, खासकर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके वजूद को खत्म करने की एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। ये सिर्फ खेल इसलिए खेला जा रहा है, और इसी खेल के तहत आरएलपी के साथ भी ये हुआ। लेकिन हुआ क्या उल्टा, हनुमान बेनीवाल ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, मैं कांग्रेस के साथ जा रहा हूं। और यही खेल किसने किया, लोकसभा है, चूरू लोकसभा सीट से खुद मौजूदा सांसद है बीजेपी के राहुल कसवा। उन्होंने भी कह दिया नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे करके चुनाव, अब आपको दिखाता हूं मैं क्या चीज हूं। राहुल कसवा की इस बगावत ने राजस्थान की सियासत को बड़ा बुरी तरह से हिला कर रख दिया है, और ये वाकई बहुत बुरी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नमस्कार।